हाय नमस्कार। मैं फ़िलहाल गांव में हूं और गांव की जो खुशी है वो मज़ा है। गांव में रहने का जो मज़ा है और गांव में ज़िंदगी जीने का वो मज़ा है, शायद वो गांव में रहने वाला इंसान ही समझता है उस चीज़ को। लेकिन गांव में जो इंसान रहता है उसको भी लगता है कि हम एक दिन शहर में जाके बसें। जो शहर में रहता है उसको लगता है कि हम गांव की ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि दोनों को एहसास हो जाता है कभी न कभी कि हमको शहर में रहना है, और गाँव गाँव वाले को लगता है हमको शहर में रहना है, और शहर वाले को लगता है हमको गाँव में रहना है। शहर वालों को ऐसे स्थिति में लगता है जब वो पूरी सक्सेस हो जाता है और तमाम भाग दौड़ के बाद उसको लगता है कि नहीं, अब हमारी रिटायरमेंट गांव में होनी चाहिए। और गांव वाले को लगता है कि हम अपनी मतलब कमाई रोजी रोटी के लिए हमको शहर में जाना चाहिए। तो ये तमाम दो चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे आसपास आपको सिर्फ हरियाली ही देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे पीछे देखिएगा तो आपको हरा भरा आपको गेहूँ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे इस साइड देखिएगा तो आपको सिर्फ सरसों की खेती देखने को मिलेगा, और मेरा पीछे देखिएगा तो आपको सरसों प्लस मक्कों की खेती। मक्कों को आप लोग क्या गाइस, तो अभी मैं गांव में हूं, तो पहले मैं दिखा देता हूं कि मेरे चारों तरफ अगर हरियाली ही हरियाली है। पहले गमछी हटा देता हूं, और गांव में कहीं जाता हूं तो गमछी आ ही जाती है, तो मैं गमछी हटा देता हूं। आप पे हमारे पीछे देख रहे हैं वो सरसों का खेत है। अक्सर आपने शाहरुख खान को देखा होगा। अगर सरसों को याद किया जाता है तो हमेशा शाहरुख खान से याद किया जाता है, क्योंकि शाहरुख खान ने इसको और भी ज़्यादा फेमस कर दिया है सरसों की खेती को। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे सरसों की खेती था, और ये आपको गेहूं की खेती मिल जाएगा। जो अभी पूरी की पूरी जितनी भी फसल है, मतलब मज़ेदार फसल, अभी पूरी सब्जी वो अभी इसी सीजन में उगाया जाता है। आप टमाटर को देख सकते हैं। अभी मैं जहाँ हूँ उधर आसपास पूरे सरसों, गेहूँ, टमाटर, मक्कों की फार्मिंग, ये तमाम ऐसी फसल है जो उपजाई जा रही है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको सभी एक एक। पहले आप टमाटर की खेती को देख लीजिए। टमाटर की खेती मैं आप दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें कोई टमाटर ऐसी नहीं है जो पकी हुई है। मैं ये देख लीजिए, आप टमाटर का देख सकते हैं। अभी ये पूरी तरह से अभी ये टमाटर पूरा तरह से कच्चा है, तो आप देख सकते हैं। टमाटर पूरा देसी टमाटर है। ये टमाटर का फसल है। आप हमारे आगे का व्यू देख लीजिए। मैं अभी पूरे आपको ये वाली दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा सागवान का पेड़ है। तो अभी गेहूं है, उधर सरसों में आपको उधर से आते हुए दिखा रहा हूँ। और ये सहजन की खेती है जिसकी प्रधानमंत्री पराठा खाते हैं। इसकी लीफ का प्रधानमंत्री पराठा खाते हैं। तो आप तो मैं आपको मक्कों की खेती दिखाता हूँ। फिलहाल खेती हो रहा है यहाँ पे। और जैसे कि जो मक्को हम लोग खाते हैं सरस्वती पूजा में, वही मक्को यहाँ अवेलेबल है। पहली बार हम मक्कों की खेती देखें। ज़्यादातर गांव में हम लोग ऐसे जनरली मिल जाता है हर जगह, लेकिन यहाँ पे खेती हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ देखें तो मक्को टूट के गिरा हुआ, मैं वो मक्को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो अभी फल है वो पूरी तरह से पका नहीं है, और क्योंकि अभी इसकी जो लीफ है, मतलब कवर है, वो ग्रीन है। अगर हम इसकी पके हुए फल की अगर हम देखें तो इसमें वो इस टाइप में पका हुआ फल मिलता है आपको हमेशा। जनरली आप मार्केट वार्केट में देखते हैं तो आपको हमेशा इस तरफ कवर में पका हुआ फल मिलता है। हेलो, तो इधर अभी सरसों का खेत, और ये रहा सरसों की खेत। ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी के लिए होता है, आरी काटने के लिए। गांव में हम भी देखें, गांव में ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी के लिए होती है। गांव स्वच्छ हवा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आपको पेड़ पौधे गांव में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप देखिए पीछे मेरे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन यही चीज़ आपको शहर में नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही शौकीन होते हैं, बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, कठोर होते हैं। बड़े पेड़ को काट कर छोटे पेड़ को जन्म देते हैं गमले में। उसको फिर उनको शुद्ध हवा चाहिए, तो फिर वो शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा। लेकिन गांव के लोग छोटा पौधा भी लगाते हैं, बड़े पौधे भी लगाते हैं। अपना आम का बगीचा लगाते हैं, अमरूद का बगीचा लगाते हैं, सागवान का बगीचा लगाते हैं। तमाम ये सारी चीज़ लगाते हैं। इस कारण गाँव की हवा शुद्ध होती है। खूबसूरती के लिए जो पेड़ पौधे गमले में लगाते हैं वो खूबसूरती तक ही सीमित है, बल्कि उनको स्वच्छ हवा प्रदान नहीं करती। तो इसलिए आप पेड़ पौधे को काटे नहीं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, जंगल हैं, वन हैं, उनको काटे नहीं। सरकार से भी यही अनुरोध रहेगा हमेशा कि आप 1 रुपये में किसी बिजनेसमैन, किसी बड़े अडानी या फिर तमाम ऐसे भी बिजनेसमैन को 1-1 रुपये में वन बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि अगर वन है तो जीवन है, जीवन है तो वन होना चाहिए ज़रूरी। नहीं तो जीवन होगा, वन नहीं तो फिर असंभव होगा।
कि कोई भी चीज़ को सर्वाइव करना। इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि हम पेड़ पौधे काट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ती है तो हम लोग एसी कूलर लगा लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं उन पे क्या बीतता होगा। जब टेम्परेचर बढ़ता होगा, आपने उनका आवास छीन लिया, रहने का घर छीन लिया, सब चीज़ छीन लिया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले वो लोग ही मरेंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब हम लोग भी मरेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे, लेकिन जिन लोगों का कोई भी कसूर नहीं होता है ना, हम लोग सबसे पहले उन्हीं को मारने पर तुले होते हैं। जैसे आप छोटा पक्षी को देख लीजिए, पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहली बात तो कि देख सकते हैं कितना विशाल है, अब ये और विशाल होंगे। तो पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधा को काटिए नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे ही है तो हम लोग को जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, अन्यथा नहीं सर्वाइव कर पाते। ये आलू की फसल है, अभी इसमें आलू बड़ा नहीं हुआ। और ये ऊपर देखिएगा तो बेल का है, बेल का साइज देख लीजिए आप, इसमें भी बहुत सारा बेल है। सबसे अचंभा वाली बात तो ये है कि आपको महताबी जो आप छठ पूजा में खाते हैं, ये देखिए इसमें पत्ता से ज़्यादा आपको महताबी नज़र आएगा। अगर आप देखिएगा तो आपको इससे पत्ता से ज़्यादा महताबी नज़र आएगा। ये नहीं कि इसमें छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा महताबी है। मैं दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए कितना महताबी है। देखिए पत्ता से ज़्यादा आपको इसमें नज़र आएगा महताबी, येलो टाइप का। शायद बड़ा हम लोग साइड होता तो शायद बच्चा तोड़ देता, लेकिन इधर कोई नहीं तोड़ा, इतना बड़ा महताबी इधर। आप इसकी तनाव के देखिए कितना विशाल का है और कितना पुराना होगा। ये पीपल का वृक्ष है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, और इतना बड़ा वृक्ष शायद आपको आपके आसपास देखने को मिला होगा, क्योंकि लोग इसको बचाते नहीं हैं और ज़्यादातर लोग इसे काट देते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है खेतों की। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये जितना ज़्यादा एरिया फैला हुआ उतना में खेती हो नहीं रहा, आसपास भी खेती नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी तरफ फैल जाती है और इसकी छाया से खेती नहीं हो पाता। तो आप देखिए कितना बड़ा विशालकाय पेड़ है जो। लेकिन ऐसे वृक्ष को आप बचा के रखें, क्योंकि ये हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाली है। आप इसके अंदर देख सकते हैं खोला में, इसमें सांप बिच्छा हो सकता है। चलिए इसका एक कॉटेज एरिया का नज़ारा देख लीजिए। पास में एक मंदिर है, बैठने में ज़्यादा शांति अनुभव फील होता है कि क्या ही कहें।